हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं हाई कोर्ट एलडीसी स्पेशल राजस्थान हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो आपकी तैयारी को और बेहतरीन करेंगे और इससे आप अपनी तैयारी को परख सकेंगे। जहां पे गलतियां हैं तो आप उसको सुधार सकेंगे। और हर क्वेश्चन करने के लिए, जैसा आप सबको बताया, 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन का सही उत्तर बता दिया जाएगा। तो चलिए करते शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन है कांगड़ कांड। ये कंगड़ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कांगड़। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? ऑप्शन ए बीकानेर प्रजामंडल, ऑप्शन बी जोधपुर प्रजामंडल, ऑप्शन सी बाड़मेर प्रजामंडल, ऑप्शन डी है जयपुर प्रजामंडल। टाइम अप। इसका सही जवाब है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल के दौरान ही, जब बीकानेर किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय बीकानेर रियासत में कांगड़ हत्याकांड हुआ था। और यह 1946 की घटना है, जिसमें महिलाओं का नेतृत्व खेतूबाई ने किया था। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है कि कांगड़ हत्याकांड में या बीकानेर किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही जवाब होगा खेतूबाई। तो इसका आपका सही जवाब कर देंगे आप ऑप्शन ए बीकानेर प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जोधपुर। जोधपुर में राजस्थान प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना मुनि जिन विजय ने की थी, जो रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जयपुर। जयपुर में राजस्थान साहित्य अकादमी की मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1958 के समय हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर ने महाराणा प्रताप के लिए किस को प्रथम दूत के रूप में भेजा था? ऑप्शन ए राजा भारमल, ऑप्शन बी जलाल खां, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी भगवंत दास। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी जलाल खां। तो इसकी एक आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक है जमा भाटो। इसे आप याद रख सकते हैं। ज से हो जाएगा जलाल खां, माँ से हो जाएगा मान सिंह, भा से हो जाएगा आपका भारमल और टो से हो जाएगा टोडरमल। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि सन 1972 को जलाल खां को भेजा गया। बाकी मान सिंह, भारमल और टोडरमल को सन 1973 में महाराणा प्रताप के लिए एक दूत के रूप में उनको भेजा था, उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान राज्य में चौहान राजपूत शासकों से कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी जैसलमेर। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोटा। राजस्थान राज्य में चौहान राजपूत शासकों का संबंध बूंदी, सिरोही, जैसलमेर से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21 जून 1576 को अकबर तथा महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य हुए हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने किस नाम से संबोधित किया? ऑप्शन ए है मेवाड़ की थर्मोपल्ली, ऑप्शन बी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन सी गोगुंदा का युद्ध, ऑप्शन डी खमनोर का युद्ध। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेवाड़ की थर्मोपल्ली। 21 जून 1876 को हुए हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल टोड ने कहा। इसके अलावा हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा और अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा था। ये युद्ध आपसे पूछा जा सकता है। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा और हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा। इसके अलावा कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ की मैराथन भी कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
शिलालेख तथा ताम्रपत्रों के अनुसार गुहिलों की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए मारवाड़ के गुहिल, ऑप्शन बी चाटसू के गुहिल, ऑप्शन सी बागड़ के गुहिल, ऑप्शन डी प्रतिहार। टाइम अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चाटसू के गुहिल। चाटसू का प्राचीन नाम चंपावती है और गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी भी चाकटू रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई पर्यटक राजस्थान में आहड़ सभ्यता के उस भाग को देखना चाहे जहां उसके अवशेष मिले हैं तो आप उसे कहां लेके जाएंगे? क्वेश्चन सीधा सा है कि आहड़ सभ्यता कहां स्थित है, जिसको बड़ी भाषा में इसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। टाइम अप। इसका सही जवाब है आहड़ सभ्यता ऑप्शन सी उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा ऑप्शन में आया है जयपुर, तो जयपुर के अंदर बेराट सभ्यता और जोधपुरा सभ्यता स्थित है और जोधपुर में कोई सभ्यता नहीं है। उदयपुर में आहड़ सभ्यता है और जैसलमेर में सोन नाम की एक सभ्यता है प्राचीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहिल के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए नामादित्य, ऑप्शन बी बालादित्य, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी शीलादित्य। टाइम अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शीलादित्य। गुहिल के पिता को शीलादित्य कहा है और कर्नल जेम्स टोड ने और श्यामल दास ददवाड़िया ने शीलादित्य के वंशज मतलब गुहिलों को शीलादित्य के वंशज माना है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर के विजयों का विस्तृत विवरण कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए हमीर महाकाव्य, ऑप्शन बी वीर विनोद, ऑप्शन सी नैनसीरी ख्यात, ऑप्शन डी कानड़देव प्रबंध। टाइम अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य में हमीर के विजयों का विस्तृत विवरण मिलता है। इसके अलावा ऑप्शन में आया है वीर विनोद, तो वीर विनोद श्यामल दास ददवाड़िया की रचना है और इनको श्यामल दास ददवाड़िया को केसरी हिंद की उपाधि भी मिली हुई है। और इसके अलावा आया है नैनसीरी ख्यात, तो नैनसीरी ख्यात मोहम्मद नैन्सी की रचना है और कानड़देव प्रबंध ये पद्मनाभ की रचना है। तो ये रचनाएं भी आप एक बार पढ़ के जाना, क्वेश्चन पेपर में जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को बुलाया, मतलब किसने हुरडा सम्मेलन को बुलाया था? ऑप्शन ए है राज सिंह, ऑप्शन बी सवाई जय सिंह, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी माधो सिंह। टाइम अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने हुरडा सम्मेलन बुलाया था और हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिंचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी मांडलगढ़, ऑप्शन सी गागरोन, ऑप्शन डी मालवा। टाइम अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गागरोन। गागरोन को खिंचीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, तो गागरोन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य के अनुसार युद्ध में सफलता की आशा न रहने पर हमीर ने अपना शीश काटकर किसको समर्पित किया था? ऑप्शन ए भगवान विष्णु, ऑप्शन बी भगवान गणेश, ऑप्शन सी भगवान राम और ऑप्शन डी है भगवान शंकर। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी भगवान शंकर। हमीर महाकाव्य के अनुसार पता चलता है कि जो हमीर थे वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और जब उनको ये पता चला कि वह जीतने की उनकी कोई आशा नहीं रही, तब उन्होंने अपना शीश काट के भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम का निर्यात करती थी, यानी किस देश को वो अफीम का निर्यात करती थी? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी चीन को।
टाइम अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन को। ईस्ट इंडिया कंपनी चीन को अफीम का निर्यात करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति। ऑप्शन बी, सांगा की सैनिक कमजोरी। ऑप्शन सी, सलहदी तंवर का विश्वासघात। ऑप्शन डी, सांगा में रण कौशल का अभाव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाबर की तुलुगुमा युद्ध पद्धति। बाबर की तुलुगुमा जो युद्ध पद्धति थी और जो बाबर ने तोपखानों का प्रयोग किया था, वही बाबर की विजय का प्रमुख कारण रही थी। और तुलुगुमा का युद्ध रक्षित सैन्य टुकड़ी होती थी जो युद्ध के अंतिम भाग में प्रयोग की जाती थी। इसके अलावा बाबर ने ईरानियों से बंदूक चलाना भी सीखा था और बाबर का तोपखाना भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगा ने इंडर उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया क्योंकि? ऑप्शन ए, सांगा इंडर राज्य पर अधिकार करना चाहता था। ऑप्शन बी, मेवाड़ की सीमा पर शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना चाहता था। ऑप्शन सी, इंडर को मुस्लिम आधिपत्य से बचाना चाहता था। ऑप्शन डी, अपना समर्थक शासक नियुक्त करना चाहता था। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, मेवाड़ की सीमा पे शक्तिशाली राज्य की स्थापित करना चाहता था, इसलिए सांगा ने इंडर उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1880। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश आधिपत्य काल में जयपुर न्यास की अंतिम अदालत थी। ऑप्शन ए, अपील न्यायालय। ऑप्शन बी, इजलास। ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी, महकमा खास। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महकमा खास, जिसे ब्रिटिश आधिपत्य में जयपुर न्यास की अंतिम अदालत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सामंतों को संबोधित करते थे, किस नाम से राजा सामंतों को कहते थे? ऑप्शन ए, काका जी। ऑप्शन बी, बाप जी। ऑप्शन सी, नाम संबोधन, या ऑप्शन डी, अधिराज जी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना धाय व दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह क्या है? ऑप्शन ए, धोखा न देने की सीख। ऑप्शन बी, सेवा भावना की मार। ऑप्शन सी, साहस एवं धर्म की। ऑप्शन डी, देश के लिए बलिदान की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देश के लिए बलिदान की शिक्षा मिलती है या प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्तौड़ में किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए, चौहान वंश। ऑप्शन बी, राठौड़ वंश। ऑप्शन सी, परमार वंश। ऑप्शन डी, गुहिल वंश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुहिल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन ए, कांतली नदी। ऑप्शन बी, सिंधु नदी। ऑप्शन सी, आहड़ नदी। ऑप्शन डी, सरस्वती नदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कांतली नदी। कांतली नदी सीकर जिले में प्रवाहित होती है और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र पे ही गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है और इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं और इसका उत्खनन RC अग्रवाल ने किया था। यहाँ पे एक मछली पकड़ने का तांबे का कांटा मिलता है और ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मुगल राजपूत मित्रता का श्री गणेश किया था? ऑप्शन ए, मानसिंह ने। ऑप्शन बी, अकबर ने। ऑप्शन सी, हुमायूं ने। ऑप्शन डी, मालदेव ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर ने। अकबर ने
मानसिंह की बहन हरकाबाई से विवाह किया था? सन 1562 ईस्वी में 6 फरवरी 1562 ईस्वी में अकबर और हरकाबाई का विवाह हुआ था, जो मुगल राजपूत मित्रता का स्टार्टिंग आप मान सकते हैं। वहाँ से इनकी मुगल राजपूत की मित्रता की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में हुरडा सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन ए 1530 में, ऑप्शन बी 1576 में, ऑप्शन सी 1741, ऑप्शन डी 1734 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1734। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई को 1734 ईस्वी में भीलवाड़ा में हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे जगत सिंह द्वितीय और इसका प्रबंधन आमेर के सवाई जय सिंह ने किया था, जिसमें भाग लेने वाले थे बीकानेर के जोरावर सिंह, नागौर के बख्त सिंह, किशनगढ़ के राय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, करौली के गोपाल दास और कोटा के दुर्जन सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, आमेर के जय सिंह। और इस सम्मेलन के बाद ही मराठों ने जगत सिंह द्वितीय से चौथ कर वसूली की और इसमें इन्होंने पिछोला झील में जगनिवास महल का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए मालदेव और शेरशाह के बीच में, ऑप्शन बी अकबर शेरशाह के बीच में, ऑप्शन सी हुमायूं मालदेव के बीच में, ऑप्शन डी बेर अहम खां और हेमू के बीच में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मालदेव और शेरशाह के बीच में यह युद्ध हुआ था। मालदेव और शेरशाह के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जेता और कोंपा युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और राजा मालदेव को हशमत वाला शासक भी कहते हैं और उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक भी इनके उपनाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम आक्रमण से पूर्व राजस्थान के सभी शासक क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए राजपुत्र, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी राजपूत, ऑप्शन डी है रायपुत्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्षत्रिय। इसके बाद इनको राजपूत कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए जोरावर सिंह भारत, ऑप्शन बी गोकुल दास असावा, ऑप्शन सी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन डी मास्टर आदित्येंद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज की स्थापना की। इसके अलावा विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की थी। वृद्धा से इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा ये विजय सिंह पथिक ने वृद्धा से ही राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाल जनपद स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए अजमेर, कोटा, अलवर, उदयपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अलवर, जिसे शाल जनपद जहाँ पे स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अजयराज, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी बिसलदेव विग्रहराज, ऑप्शन डी नागदेव द्वितीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिहिर भोज। मिहिर भोज को प्रतिहारों में पितृहंता शासक भी कहा जाता है और इनके समय में अरब यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा करी थी और मिहिर भोज की आलोचना करते हुए सुलेमान ने कहा था कि इसे अरबों का शत्रु है और इस्लामों की दीवार कहा। इसके अलावा भारत को काफिरों का देश भी कहा था। इसके अलावा मिहिर भोज से संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस अभिलेख से इनकी उपाधियों का वर्णन मिलता है? तो एक ग्वालियर अभिलेख है जिसमें मिहिर भोज को आदिवरा की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान राज्य में इस्लाम धर्म का मुख्य केंद्र बना? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी कोटा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अजमेर। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो इस्लाम धर्म का मुख्य केंद्र है, इसलिए राजस्थान का इस्लाम धर्म का मुख्य केंद्र अजमेर को कहा जाता है और अजमेर को अंडों की टोकरी, राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुहिलों के सुप्रसिद्ध शासक बप्पा रावल के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए शीलादित्य, ऑप्शन बी अपराजित, ऑप्शन सी नागादित्य, ऑप्शन डी सील। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नागादित्य। नागादित्य बप्पा रावल के पिता थे और बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बप्पा रावल ने गुहिलों की राजधानी नागदा बनाई थी और इन्होंने सास बहू मंदिर का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहिल शासक शीलादित्य की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए पद्मावती, ऑप्शन बी कमलावती, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी पुष्पावती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पुष्पावती, जो शीलादित्य की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभा का समकालीन मालवा का शासक कौन था? ऑप्शन ए महमूद खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सी शम्स खां, ऑप्शन डी अहमद शाह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महमूद खिलजी, जो कुंभा के समय मालवा के शासक थे और महाराणा कुंभा मालवा के शासक महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में उन्होंने पराजित किया था 1437 ईस्वी में, और इसी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलिंग महात्म्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कवि अत्रि, ऑप्शन बी मंडन, ऑप्शन सी कान्हा व्यास, ऑप्शन डी मंडन पुत्र गोविंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य के लेखक थे। शासकों का राज्य था? ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी हाड़ौती, ऑप्शन सी सिरोही और आबू, ऑप्शन डी डूंगरपुर। टाइम अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिरोही और आबू देवड़ा चौहान शासकों का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राजपूत शासक जिसे हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप और ऑप्शन डी महाराणा सांगा। टाइम अप। इसका सही जवाब होगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करें हिंदू पद की, तो हिंदू पद महाराणा सांगा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभा के काल में स्वतंत्रता का प्रयास करने वाली मेव जाति का नेता कौन था? ऑप्शन ए मुनीर, ऑप्शन बी राव सुरताज, ऑप्शन सी सांडा और ऑप्शन डी है रावत गोपीनाथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुनीर। मुनीर स्वतंत्रता प्रयास करने वाली पहली मेव जनजाति का नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा कही जाती थी? ऑप्शन ए चाकरी, ऑप्शन बी तलवार बंधाई, ऑप्शन सी जप्ती, ऑप्शन डी सैनिक सेवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चाकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध सिंह की कछवाहा रानी अपने सौतेले भाई जय सिंह से नाराज हो गई थी, क्यों? ऑप्शन ए है जय सिंह मराठों से हार गया था, ऑप्शन बी जय सिंह ने बूंदी के जागीरदार को बूंदी का नरेश बना दिया था, ऑप्शन सी जय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह बंदी के जागीरदार के पत्र से कर दिया था, ऑप्शन डी है जय सिंह ने कछवाहा रानी के पुत्र भवानी सिंह को मरवा दिया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जय सिंह ने बूंदी के जागीरदार बूंदी का नरेश बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत राजों पर
राज्यों पर ब्रिटिश आधिपत्य का परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन ए, दोनों में मैत्री संबंध स्थापित हो गए। ऑप्शन बी, राजपूतों का आर्थिक विकास हुआ। ऑप्शन सी, राजपूत शासकों की विलासिता में वृद्धि हुई। ऑप्शन डी, राजपूतों को आंतरिक स्वायत्तता मिल गई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजपूती शासकों की विलासिता में वृद्धि हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम की रॉयल कमीशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1830 में, ऑप्शन बी 1859 में, ऑप्शन सी है 1880, ऑप्शन डी 1893 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1893 ईस्वी में अफीम रॉयल कमीशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा भूमि पर किसका नियंत्रण होता था? ऑप्शन ए, राजा का। ऑप्शन बी, जागीरदार का। ऑप्शन सी, भौम का। ऑप्शन डी, कृपक का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा का। खालसा भूमि पे राजा का नियंत्रण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या नाम रखा था? ऑप्शन ए, मारवाड़। ऑप्शन बी, खिजराबाद। ऑप्शन सी, मेवाड़। ऑप्शन डी, सिंहल द्वीप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने बेटे खिज्र खां को दे दिया था और इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम चेंज करके खिजराबाद कर दिया था। इसके अलावा बात करें जालोर दुर्ग की, तो जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया था और सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन ए, बैल। ऑप्शन बी, घोड़ा। ऑप्शन सी, गधा। ऑप्शन डी, हाथी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैल। बैल पशु की आकृति मोहरों पे मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस देव की सर्वोच्च पूजा की जाती थी? ऑप्शन ए, शिव। ऑप्शन बी, विष्णु। ऑप्शन सी, ब्रह्मा। ऑप्शन डी, सूर्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश का अंतिम राजा था? ऑप्शन ए, सोमदेव। ऑप्शन बी, पृथ्वीराज। ऑप्शन सी, जयचंद। ऑप्शन डी, भारमल सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान अंतिम राजा था चौहान वंश का। जिस पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी के साथ 2 युद्ध हुए थे। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा था? ऑप्शन ए, मान सिंह। ऑप्शन बी, भगवंत दास। ऑप्शन सी, अमीर जलाल खां। ऑप्शन डी, टोडरमल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जलाल खां को सबसे पहले 1972 ईस्वी में भेजा था। इसके अलावा मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल को 1973 को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में पाषाण युगीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए, मुद्राएं और सिक्कों से। ऑप्शन बी, ताम्रपत्र से। ऑप्शन सी, शिलालेखों से। ऑप्शन डी, बेडोल औजारों से। इसका सही जवाब है बेडोल औजार से। जो पाषाणकालीन युग में पत्थरों से बने हुए बेडोल औजार थे, जिनसे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पे पाषाण युगीन सभ्यता भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैत्र सिंह द्वारा पराजित मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए, नासुरुद्दीन। ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी, बलबन। ऑप्शन डी, जलालुद्दीन।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश और जैत्र सिंह गुहिल के मध्य में बुताला का युद्ध हुआ था सन 1207 ईस्वी में, जिसमें इल्तुतमिश हार गया था और जैत्र सिंह की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में गुहिल शासकों की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए जोधपुर अभिलेख, ऑप्शन बी ग्वालियर अभिलेख, ऑप्शन सी चीरवा अभिलेख, ऑप्शन डी ओसिया अभिलेख। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चीरवा अभिलेख गुहिल शासकों की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। सो फ्रेंड्स, ये थे राजस्थान हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी स्टडी और आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए हमारी क्लास का थोड़ा बहुत योगदान रहा होगा। आशा करते हैं आप भी और अच्छी तैयारी करिएगा। बेस्ट ऑफ लक। और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों और मित्रों को पास ये अपनी वीडियो पहुंचाइए। धन्यवाद।